अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं नासिर तूर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब को अमेरिका की तरफ से पहली बाकायदा कॉल, यकीन दहानी करवा दी गई कि हम आपके साथ हैं। नून लीग और रॉयल फैमिली की अहम तरीन मुलाकात, इसमें क्या पैगाम देना मकसूद है और रॉयल फैमिली क्या पैगाम देने के लिए नवाज शरीफ साहब को वहाँ पर बुलाया है, और PDM ने पार्लियामेंट के ज़रिए जो बारीक वारदात डालने की कोशिश की थी सुप्रीम कोर्ट पर, उसको भी चैलेंज कर दिया गया। इस तमाम हवाले से फैक्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, हम सबसे पहले बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट 2023 जो इन्होंने बनाया है, उसके हवाले से जो इसको सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। पार्लियामेंट से एक बिल पास हुआ कि कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सो मोटो एक्शन नहीं ले सकता। उसके लिए जो 3 सीनियर जजेस हैं, उनसे पहले मुशावरत की जाएगी कि इसके ऊपर सो मोटो बनता है या नहीं। उसके बाद उसके ऊपर सो मोटो लिया जाएगा। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद शाफे मुनीर एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर की है, जिसमें वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया है कि दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का अख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को हासिल है। पार्लियामेंट की सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक़ कानून साजी बदनीयती पर मबनी है। आर्टिकल 70 के तहत एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात महदूद नहीं किए जा सकते। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि एक्ट को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया जाए। और याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त आर्टिकल 184/3 के तहत दायर की गई है। अब अगर इस तरह से पार्लियामेंट कोई भी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी हुक्म को या उनके किसी भी कानून को तब्दील करने का ये प्रोसीजर अगर शुरू हो जाता है, तो कल को ये पार्लियामेंट कोई भी अपनी मर्ज़ी का कानून पास करके सुप्रीम कोर्ट को जो कोई भी फ़ैसला है उसको रिवर्स कर सकती है। अगर ऐसा ही है, तो फिर ये कल को एक फ़ैसला एक पार्लियामेंट से एक बिल पास करेंगे कि नवाज शरीफ की जो नाअहली थी वो गलत थी, सुप्रीम कोर्ट उसको रिवर्स करे, तो ये रिवर्स हो जाएगी। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, वो पार्लियामेंट ठीक है कानून बनाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर चेक है। अगर ऐसा हो गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट का चेक तो ख़त्म हो गया उसके ऊपर से। तो इसके लिए इसको चैलेंज कर दिया गया है। देखते हैं कल इसके ऊपर क्या अदालती कार्रवाई होती है और क्या इसके ऊपर फैसला आता है। और नाज़रीन, हम बात करें कि जो रॉयल फैमिली ने इनको बुलवाया है, अब देखें उससे पहले कुछ सिनेरियो देखें कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। अब अमेरिका का भी पैगाम आ गया है इमरान खान साहब के लिए। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। सऊदी अरेबिया और ईरान की सुलह हो चुकी है और सऊदी अरेबिया और अमेरिका अपने रास्ते जुदा कर चुके हैं। बल्कि सऊदी अरेबिया ने अमेरिका से अपने रास्ते जुदा किए हैं और वो रूस और चाइना के ब्लॉक में जाकर बैठ गए। आपको याद होगा कि जैसे ही ये हुकूमत आई थी 1 साल पहले, तो तब ये जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान है, उन्होंने पाकिस्तान का एक दौरा करना था, लेकिन वो दौरा उन्होंने मौखर कर दिया था। फिर उसके बाद वो दौरा नहीं किया था। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान से होकर इंडिया भी जाना था, लेकिन उन्होंने इंडिया का भी दौरा नहीं किया था, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट्स इंडिया के साथ साइन करने थे वो उन्होंने चाइना के साथ साथ साइन कर लिए। अब पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई कंडीशन है, जो जोग्राफिया है पाकिस्तान का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अगर अमेरिका को वस्ती एशिया पर, इस इलाके पर अपनी हुकूमत कायम रखनी है, तो उसको पाकिस्तान का साथ चाहिए, बेसिस चाहिए होती है। जैसे आपने देखा कि मुशर्रफ साहब ने उनको दी थी, इमरान खान साहब ने उसको डिनाई किया था। अब इमरान खान साहब पे ये भी बात की जाएगी कि इमरान खान साहब तो अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं, तो अब अमेरिका इन्हें कॉल क्यों कर रहा है? क्योंकि इमरान खान साहब क्लियर कर चुके हैं कि वो अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं थे, ना हैं। वो दोस्ती चाहते हैं बराबरी की सतह पर। वो चाहते हैं कि ताल्लुकात हों तो बराबरी पर हों। वो रजीम चेंज के ख़िलाफ़ हैं। जैसे कि अभी हसीना वाजिद ने ये कहा है कि अमेरिका बांग्लादेश में भी रजीम चेंज चाहता है। तो वो रजीम चेंज के ख़िलाफ़ हैं, वो किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं। वो चाहते हैं कि बिरादराना ताल्लुक हो, वो किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। और अब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ है, तो अब जो PDM है, जो शहबाज हुकूमत है, इसकी हिमायत किसी भी मुल्क ने नहीं की है। अब तक जो IMF से डील होनी थी वो इसीलिए नहीं हो पा रही ना, कि जो दोस्त ममालिक हैं वो इनको पैसे नहीं दे रहे, वो रिज़र्व्स नहीं रख रहे, क्योंकि इनका एतमाद नहीं है, इनके ऊपर कोई भी मुल्क एतमाद नहीं कर रहा। तो इसलिए कि ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो पॉपुलर लीडर है, जो दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो दुनिया के मुख्तलिफ लीडर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब
ये जो इनको बुलाया गया है, नून लीग की जो पूरी फैमिली को बुलाया गया है, वो इसलिए नहीं बुलाया गया कि आएँ जी आपने काफ़ी अर्सा हो गया उम्रा नहीं किया तो आप आएँ और आके उम्रा कर लें, आप सवाब दारैन हासिल करें, सवाब कमा लें, ऐसा नहीं है। इनको एक पैगाम देना है कि अब बस कर दें। ये मैं आपको एडवांस में खबर दे रहा हूँ कि ये पैगाम यही होगा कि अब बस कर दें, इमरान खान साहब को मत छेड़ें, इलेक्शंस करवाएं और मुल्क को स्टेबल होने दें। अगर ये बात मैं किसी और तरफ निकल जाएगी कि अगर रजीम चेंज ना हुआ होता और जैसे अब ईरान और सऊदी अरबिया की सूरह हुई है तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता था। पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा मुआशी तौर पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल कर सकता था। लेकिन चलें ये एक और बात। अब बात करें कि अमेरिका के जो कांग्रेस के एक अहम तरीन रुकन हैं टेड लुई, उन्होंने इमरान खान साहब को कॉल की है और उनका पैगाम अपनी जो कांग्रेस है उस तक पहुंचाया है कि पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उसके बारे में भी बताया है और जो इलेक्शंस के साथ या जो आइन के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है या जो उसके साथ मजाक बनाया जा रहा है आइन का, उस हवाले से भी उन्होंने फैक्ट्स शेयर किए हैं। अब जो अमेरिका है वहाँ पर सदर जो बाइडन है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर साबित हुए हैं। वो दुनिया को इन्फ्लुएंस नहीं कर सके, वो सऊदी अरेबिया को रिटेन नहीं कर सके, इसलिए उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। अब कांग्रेस वहाँ पर बड़ी अहमियत की हामिल होती है, कांग्रेस के हर मेंबर की अहमियत होती है। कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो सदर अकेले नहीं कर सकता या करना भी चाहे तो कांग्रेस के लोग जब उसे मना करें तो वो उनको करने पड़ते हैं। अब अगर ये रिजीम चेंज में मुलव्वस भी थे तो अब अमेरिका को नज़र आ रहा है कि रिजीम चेंज के बाद भी जिन लोगों को लॉन्च किया गया वो लोग भी उनके किसी काम के नहीं। तो अब पाकिस्तान को ऐसी डिस्टेबलाइजेशन से बचाने के लिए पाकिस्तान को मौशी हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। अवाम आपके सामने ही है कि इस तरह से महंगाई कहाँ तक पहुँच गई है। जो गरीब तो गरीब एक सफ़ेद पोश शख्स या जो मतलब ये जो सैलरी पर्सन है वो परेशान है, जो अच्छे खासे अमीर तरीन लोग थे वो ख़ुद परेशान है ऐसे मौशी हालात में। मज़ीद गहराई की तरफ जा रहा है तो इसको बचाने के लिए, इसको रोकने के लिए ऐसे लीडर की ज़रूरत है और आइन का होना ज़रूरी है। और अब सऊदी प्रिंस के साथ मुलाकात में क्या अपना नैरेटिव बयान करने की कोशिश की जाएगी और उधर से क्या हुक्म आता है, इसके हवाले से मज़ीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतने ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।